हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखो, लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी को, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताए थे, इसके अलावा कुछ एक दो टर्म्स और रह गए थे बेसिक कंसेप्ट में, जो कि लाइट जाने की वजह का छूट गया था। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग उसी को कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कूलम्स लॉ से स्टार्ट करने वाले होंगे अपने। तो बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। बेसिकली क्वांटाइजेशन या आज बेसिकली डील करेंगे। इसके अलावा कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स हम लोग रिलेशन निकालेंगे बिटवीन स्टैट कूलम एंड कूलम के बीच में। चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चार्ज का जो यूनिट है वो सीजीएस सिस्टम में स्टैट कूलम होता है, एसआई सिस्टम में कूलम होता है। तो उनके बीच के रिलेशन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉपी कलम निकालिए और यहाँ पे हेडिंग डालिए क्वांटाइजेशन। चार्ज का क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं। इसका डिफिनेशन पहले रीड आउट करते हैं, फिर उसका मीनिंग को समझाता हूँ मैं। देखो, बोल रहा है क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की, बाय वर्च्यू ऑफ विच, एक फ्रेज है, उसका मतलब होता है जिसकी वजह कर। ठीक है, क्वांटाइजेशन एक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी जिसकी वजह कर एनी चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज। कोई भी चार्ज बॉडी के पास एक चार्ज हो सकता है विच इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, जो कि एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल के माने हो गया इंटीजर, सिंपल सा बात है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा एलिमेंट्री चार्ज के माने क्या है। देखो, अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन ही, उससे छोटा चार्ज फिलहाल आपके नॉलेज में नहीं है। ठीक है, बात गौर सुनिएगा, आपके नॉलेज में जो प्रोटॉन है वो सबसे पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो चूंकि एकदम है हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज आपका है नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने एलिमेंट्री चार्ज माना है। सिंपल सा बात है, यहाँ पर हमने उसको साइन नहीं दिया। इलेक्ट्रॉन का जो वो नेचर होता है चार्ज का वो नेगेटिव होता है, बट जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वही होता है। एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज इज इतना, ये माना हमने। इट इज़ डिनोटेड बाई ई से डिनोट करते हैं सिंपली हम लोग, इतना समझ लो। या फिर इलेक्ट्रॉन को कंसेप्ट हटाओ, ये एलिमेंट्री चार्ज जिसको माना हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है ही, इसको डिनोट करते हैं ई से। अब इंटीजर के मतलब हो गया कि भाई जो चार्ज आपका है, चार्ज कभी भी आपको आधा शक्ल में नहीं मिलेगा। मतलब चार्ज जब भी मिलेगा एज अ होल फ्रैक्शनल वैल्यू, एज अ होल नंबर मिलेगा। मतलब 1 2 3 इस तरीके से। जैसे चावल का दाना अगर आप देखते हो तो चावल का दाना जैसे गोटा गोटा आपका रहता है, एक एक करके आप उसको ईजिली काउंट कर सकते हो। उस तरीके से चार्ज हमारा होता है कि जैसे चार्ज हम लोग मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 ऐसे मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, आधा मिल गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 4.5, इस तरीके से नहीं मिलने वाला है। चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी की भी ये चार्ज हमेशा इंटीजर में ही मिलेगा। इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का। मतलब ये एलिमेंट्री चार्ज हो गया, उसको हमने ई से डिनोट किया है। अब इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही आना है। इंटीग्रल मल्टीपल को हमने यहाँ पर एन से डिनोट कर दिया। आपका एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ चार्जेस बोल सकते हो, जो भी सिंपली यही सिंपल है। क्वांटाइजेशन का मीनिंग वही हो गया कि चार्ज जो है हमारा डिस्क्रीट पैकेट्स में रहता है। सिंपल सा बात है, वो बिखरा हुआ नहीं रहेगा, हमेशा छोटा छोटा पैकेट्स का शक्ल में रहेगा, गोटा गोटा। कभी भी आधा या टुकड़ा शक्ल में नहीं मिलेगा आपको। मैथ्स के टर्म में बात करें तो हमेशा इंटीजर नंबर आने वाला, होल नंबर आने वाला आ सकता है। सिंपल सा मीनिंग आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, चार्ज फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है। ये बात हो गया। देन इसी से हमारा ये फार्मूला बनता है। हम लोग चार्ज को कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई हो गया हमारा एलिमेंट्री चार्ज, एन हो गया नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, ई हटाते हैं हम लोग, नंबर ऑफ चार्ज इसको लिखते हैं। ये एन हो गया नंबर ऑफ चार्ज, कितना नंबर ऑफ चार्ज है। ये सिंपल सा बात है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू एन ई। इसको अभी हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से बनेगा। कैन अ बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 2.8 इंटू 10⁻18 कूलम। क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है? तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे? कोई भी सवाल ऐसा पूछे तो बेसिकली इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमने एन बताया आपको, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ़ चार्जेस, जो आप बताओ इसके पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ रहे हैं सॉल्व करके, वो अगर एज अ होल नंबर इंटीजर है तो यस ये पॉसिबल है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आता है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। हम लोग इसको उतार लीजिए, देन इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं आगे। चलिए इसको हटाते हैं ऊपर से। 2.8 इंटू 10⁻18 कूलम। देखो हमारे पास चार्ज के
देखो हमारे पास सवाल क्या है, चार्ज अपने को गिवन है 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। वहाँ पे गलत लिखा गया था, सवाल एक्चुअल में यही कि 2.8 इंटू 10⁻⁸ कूलम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो अपने को एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन फाइंड आउट करने से हमको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर एन हमारा होल नंबर या इंटीजर मिल जाता है आपको, देन ये एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ से n निकालते, n इज इक्वल टू आएगा q/e। q आपको दिया है 2.8 इंटू 10⁻⁻18 और ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी कूलम, ये भी कूलम। कूलम से कूलम हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ठीक है। अब कूलम से कूलम जब कैंसिल आउट हो, ये तो एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका कैंसिल हो गया। इधर हम लोगों के पास बचेगा ऊपर में 28, नीचे 16, मल्टीप्लाई में ये ले लीजिए 10⁻⁻18। 10⁻⁻19 को जब ऊपर भेजेंगे तो ये +19 होगा। -18 + 19 कितना हो गया, 10 बचेगा सिर्फ, तो मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ से आपको मिलेगा 280/16। अब इस 280/16 को हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं। 4 का पहाड़ा से काटते हैं, 4 7 28, 0 हो गया, 4 चौके 16, 70 है। इसको काटते हैं हम लोग तो 70 कितना बार में जाएगा, 4 एकम 4 कर लो, ठीक है। एक यहाँ बच गया हमारे पास 3, अब बगल में है 0, तो इतना 30, 4 7 हो गया 28, 2 बच गया हाथ में, ठीक है। अब ये सिंपल समझ में आ रहा है कि पॉइंट देना होगा तो 2 के बगल में 0 आएगा, तो 4 5 20 होगा। चाहे तो इसको ऐसे करके देख सकते हैं, ये पॉइंट्स में आ गया। मतलब ये जो चार्ज है डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर नहीं सकता भाई, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिंपल सा बात है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। आप इसको करके देख सकते हो, 3 हुआ 0, 4 7 28 करोगे, 10 में 8 जाएगा 2, पॉइंट्स हो गए 0 5 20, 17.5, मतलब ये हो नहीं सकता। सिंपल रीज़न है, इंटीजर नहीं आया है, फ्रैक्शन है, तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक इस क्वेश्चन के बाद आपको क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपका क्लियर हो गया। वो चार्ज इस फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये 17 होता या 18 होता देन वो एग्जिस्ट करता, बट दोनों के बीच में भाई एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। उतार लो इसको, टेंशन नहीं लेना, ये सारे सवाल एग्जाम में आते नहीं है, बट मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए सवाल को आपको बताया, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट सवाल आप लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपको बताना। ये ऐसे आपको याद रखना है इस रिजल्ट को कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। बट हम लोग इसको पूरा भी डिराइव करके ही देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। चलिए, तो आपको गिवन कितना दिया गया, आपको चार्ज दे दिया गया है 1 कूलम का, और एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा गया, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी n। सो वी नो, हम लोग जानते हैं q इज़ इक्वल टू NE होता है और n इज़ इक्वल टू q/e होता है, ठीक है। अब q आपको दिया है 1 और n आपको दे दिया 1.6 इंटू ई, तो आपको पता है 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल है, इसको सिंपली सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। 1.6 का डिसिमल भगाओगे, ऊपर 10 आएगा, नीचे 16, और इंटू 10⁻19 है नीचे में, तो 10⁻⁻19 को आप ऊपर लेके चले जाओगे तो 10 का पावर हो जाएगा -10 का पावर ऊपर जाके हो जाएगा +19, ठीक। तो ऊपर क्या होने वाला है आपका 10⁻20, नीचे हो गया 16। तो इस तरीके से सॉल्व इसको करना नहीं है, मैं इसको बता दूँ क्या इसको सॉल्व। आप एक काम करते हैं, इसको 1/16 अलग करते हैं, 10/20 को हम लोग अलग से लेते हैं, पावर उसको अलग छेड़छाड़ नहीं करना है। 1/16 को डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, उसको डिवाइड करते हैं। तो ये साइड में करते हैं हम लोग, 16 है और 1 है, तो भाई 0 देना पड़ेगा, इधर से भी काम नहीं चलेगा, एक और 0 देना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 0 तो देना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा इसमें, ठीक। देखो चूँकि 2 0 अपनी तरफ से देना पड़ रहा है, तो हमको इसको 0.0 ऐसे लिखना होगा। देन अब 16 है और 100 है, इसको 6 बार में हम लोग पहले लेके जा सकते हैं। 16 छके 6 छके 36 का 6, 3 हाथ में 6 कम 6 और 3 9 हो गया, 96 हो गया। तो हो गया 10 में 6 गया, 4 बचा, और इधर 9 9 ख़त्म हो गया ना, 0। तो अब देखो 16 3 48 होता है, तो 16 दूना करके हम लोग देखते हैं 32, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया, ओह तो 3 3 तो ख़त्म हो गया 0। अच्छा 16 5 80 होता है, चलो ये ख़त्म हो गया। मतलब डिवाइड करके कितना आया, 1/16 को डिवाइड करके आया
625 इंटू 10⁻20। अब ये जो डिसमल होता है ये हम लोग ऐसा बीच में रखते हैं, मतलब 1 से 10 का बीच में ये नंबर हमें हमेशा डिसमल रखते हैं। डिसमल हमेशा आपका उन दो 20 नंबर्स के बीच में होना चाहिए जो कि 1 से 10 का बीच में लाए होना चाहिए। अभी देखो डिसमल का 0 से 0 का बीच में, तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र करके इधर लाना होगा। अब इधर हम लोग जो शिफ्ट कर रहे हैं मतलब किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। अब बोर्ड का देखोगे ये राइट होगी ये लेफ्ट होगी, तो डिसमल को हम लोग उठा करके यहाँ राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो राइट साइड में जब हम लोग शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होता है, कम होता है आपका। सिंपल से देखो राइट साइड में कितना शिफ्ट कर रहे हैं, 2 शिफ्ट कर रहे हैं तो 6.25 यहाँ पर आ गया इंटू 10⁻20। तो इसमें जो पावर वो 2 कम होगा, मतलब 10⁻−2 होगा, 10⁻−2 कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ओवरऑल 6.25 इंटू 10⁻18 बचेगा, 20 प्लस में था माइनस ये गया, तो ये आपके पास आएगा ओवरऑल आंसर 6.25 इंटू 10⁻18। 1 कूलम में इतना चार्ज होता है भाई। 1 कूलम इज इक्वल टू इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपली 1 कूलम इज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना आपको, डेरिवेशन याद रही नहीं रही, ये याद रखने कि 1 कूलम चार्ज में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन लिखिए, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन स्टैट कूलम एंड कूलम। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन स्टैट कूलम एंड कूलम। स्टैट कूलम और कूलम के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको जानना है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ आपको जानना होगा, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसको देखिए। ये क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं, तो एक सवाल ये लिखा है, इससे पहले आप 2 क्वेश्चंस और लिख लो। क्वेश्चंस लिख लो, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में चार्ज का क्या वैल्यू होता है, तो सीजीएस सिस्टम में चार्ज का जो वैल्यू होता है वो आप देखो। सीजीएस सिस्टम में चार्ज का वैल्यू होता है -4.8 इंटू 10⁻−10 स्टैट कूलम, क्योंकि सीजीएस में यूनिट आपका ये स्टैट कूलम, ठीक है। एंड एसआई सिस्टम में तो आपको पता है चार्ज का क्या है, -1.6। एसआई सिस्टम में -1.6 ऐसे लिखा जाता है, बट हम लोग 1.6 लिखते हैं, इंटू 10⁻−19 कूलम। ये हो गया। ये वैल्यू किस में है, ये आपका सीजीएस यूनिट में, ये वैल्यू आपका एसआई यूनिट में। इन दोनों को बीच में ही रिलेशन निकालना है, इन दोनों का यूज़ करेंगे हम लोग। सो आइए निकालते हैं। क्वेश्चन लिख लेता आपने, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन स्टैट कूलम एंड कूलम। तो हम लोग जानते हैं इन सीजीएस सिस्टम चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से लिख के डिराइव करना है, अगर डिराइव करने अगर आ गया तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -4.8 इंटू 10⁻−8 स्टैट कूलम। एंड इन एसआई सिस्टम की हम बात करें, इन एसआई सिस्टम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। देयरफॉर भाई दोनों तो आपका इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, वो बस सीजीएस में, ये बस एसआई में, दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो दोनों आपस में जो वैल्यूज़ हैं वो तो बराबर होगा, यूनिट सेम नहीं बट वैल्यूज़ तो बराबर होगा, दोनों को हम लोग यहाँ पे बराबर कर देंगे। देयरफॉर हम लिखेंगे पहले धर वाला एसआई को लिख लेते हैं, -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम इज इक्वल टू -4.8 इंटू 10⁻−18 स्टैट कूलम। सिंपल है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है आपको। और अपने को निकालना क्या है, और 1 कूलम करते हैं इसको पहले। 1 कूलम इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, 1 कूलम इज इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई 1.6, ये तो इंटू 10⁻−18 इसके साथ है, इंटू 10⁻−19 यहाँ पर है। ये हो गया स्टैट कूलम। तो 1 कूलम बराबर इतना स्टैट कूलम 12। अब ये 1 डिसमल से 1 डिसमल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो गया ये है 48 ऊपर, नीचे 16 है, तो लिख लेते हैं एक लाइन में, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 10⁻−18 इंटू 10⁻−19 ऊपर ले जाओगे तो +19 होगा, इसको काट दो, 16 तिया 48, तो 3 इंटू 10 यही बचेगा। सिंपली है, -18 था प्लस था, तो 10 बचा आपको, और तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर 3 इंटू 10⁻9 होता है इसका रिलेशन। 1 कूलम जो है, अच्छा 1 कूलम को
अगर सिर्फ लिखेंगे कूलम को सिर्फ कैपिटल C लिख सकते हैं। तो 1 कूलम इज इक्वल टू, अब मिस्टेक कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। लेट मी चेक, कहाँ गलती की हमने। अच्छा, रिलेशन हमारा 10⁻⁻10 होता है, हमने इसको यहाँ पर 18 लिखा था, ये मिस्टेक है। CGS में 10⁻10 है, तो 10⁻10 ये हो गया 10⁻10 -10 प्लस 19 प्लस 9 बचेगा। ये सिंपल है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ऐसे डेरिवेशंस जल्दी एग्जाम में डेरिवेशन तो नहीं पूछता, बट हाँ ये रिलेशन जरूर आता है कि स्टैट कूलम और कूलम के बीच में क्या रिलेशन है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, ये सिंपली आपका ठीक है। अगर कहीं बाय इनकेस से एग्जाम में देख ले कि 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू हाउ मच कूलम, तो यहाँ से आप उल्टा करके इसको निकाल सकते हैं। अगर इसको उल्टा कर देंगे, इसको इधर भेज सकते हैं ना। 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1/3 × 10⁹ कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादातर ये वाला केस प्रीफर होता है, यही आएगा आपका मोस्टली एग्जाम्स में। फिलहाल उम्मीद है कि क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेनली इस चैप्टर का जो सोल है वहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, उसको कूलम्स लॉ में। तो अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। मेरा काम था आप तक इसको पहुंचाना, मैंने आप तक इस चीज़ को पहुंचा दिया अभी। अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अब ये जो चीज़ है ये आप अपने दोस्तों तक जितना ज़्यादा पहुँचा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अपने तरीके से आप किस में अपना योगदान देते हैं, कितना अच्छे तरीके से, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिलहाल चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। खासतौर से एग्जाम के टाइम में भी ज़्यादातर रहेंगे, भी सजेशंस आने वाले हैं। और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत जल्द मिलेगा हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन गुड बाय।